नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम नायब सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पलवल पहुंचे, जहां उन्होंने बता दें कि होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव औरंगाबाद में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और इस दौरान उनके साथ बीजेपी के फरीदाबाद लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया और जिले के 3 विधायक जगदीश नायर और साथ ही दीपक मंगला, प्रवीण डागर भी मौजूद रहे। और इस मौके पर सीएम नायब सैनी ने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पढ़ करके प्रेस के अंदर बोला कि नरेंद्र मोदी कोई काम नहीं कर रहा देश के लिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं आज इस औरंगाबाद गांव के अंदर हूं। ये बड़ी जनसभा है। राहुल गांधी साहब, अगर दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हैं, ये सम्मान नरेंद्र मोदी ने दिया है कि मेरे औरंगाबाद का गरीब व्यक्ति भी जा करके वहाँ इलाज करा सकता है, आपके बेड के साथ करा सकता है। ये सम्मान गरीब व्यक्ति को दिया है। भाइयों, हमने समझना इन 10 वर्षों में भारत का एक नया इतिहास लिखा गया है। अगर हम यहाँ की बात करें, चाहे ये 4 लाइनिंग रोड्स की बात हो, मैं जब आता था 2014 से पहले, अरे पलवल के अंदर ही 3-3 घंटे लग जाते थे, 4-4 घंटे लग जाते थे। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर रेलवे एलिवेटेड, भाइयों ये यहाँ एलिवेटेड रोड बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। जेएमएल पोर्ट को जोड़ने का काम एलिवेटेड रोड के साथ ये हमारी सरकार ही कर रही है। भाइयों, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, भाइयों वो स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी स्पष्ट है और हमारे नेता का नियत भी साफ है। हमारे नेता की नियत भी सही है और इस देश का नेतृत्व भी आज सही हाथों के अंदर है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, ना तो उनकी नियत ठीक है, ना उनकी नीति ठीक है। उनके नेतृत्व का तो आज तक पता ही नहीं चल रहा कि उनका नेतृत्व कहाँ है। भाई, ये इस प्रकार का जो शासन तंत्र है, भाइयों कांग्रेस ने किया। मैं चौधरी देवी लाल जाएंगे तो ओम प्रकाश चौटाला बनेंगे। बताइए, ऐसे कितने उदाहरण हैं। और एक लगा हुआ है बनाने के लिए, बनेगा नहीं बनेगा ये तो भविष्य में। परिवार से अलावा न प्रधानमंत्री बन सकता है, न मुख्यमंत्री बन सकता है। वो परिवारों तक सिमट के रह गए और फिर कहते हैं मोदी के तो परिवार नहीं है। कहते हैं ना, अरे मोदी के परिवार नहीं है। तुम्हारे परिवार का तुम सब कुछ उनके लिए कर रहे हो। तुम चारा भी परिवार के लिए खा गए, तुम घोटाला भी परिवार के लिए कर गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार फरीदाबाद पहुंचे नायब सिंह सैनी, कई जगह उनका स्वागत किया गया और इस दौरान सीएम नायब सैनी ने सेक्टर 15 स्थित बीजेपी कार्यालय अटल कमल में बीजेपी के 45वें स्थापना दिवस पर पार्टी का झंडा फहराया और साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। और इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम नायब सैनी ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों और आमजन को बधाई दी और साथ ही उन्होंने कहा कि 45 सालों में पार्टी ने नए आयामों को छुआ है। बता दें कि सीएम नायब सैनी का फरीदाबाद दौरा और साथ ही
लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम नायब सैनी पहुंचे। सबसे पहले तो मैं आज पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों जो हमारे समर्थक हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, मैं सभी को पार्टी के 44वें स्थापना दिवस के अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये देश के लिए ये गर्व की बात है कि 44 वर्षों की इस भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में, कमल के फूल की इस यात्रा में देश ने लगातार नए आयामों को छुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में दुनिया में भारत का सम्मान, गौरव बढ़ा है। आज इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, हमारी हरियाणा की डबल इंजन सरकार में, आज गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान इन 10 वर्षों के अंदर लाने का काम किया है। आज नारी का आत्मविश्वास बढ़ाने का, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। आज युवाओं के अंदर विश्वास जगाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। आज बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज माँ बाप का भी विश्वास बढ़ा है, बेटे का भी विश्वास बढ़ा है कि सरकार के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार मिला है। आज गरीब का भी विश्वास बढ़ा है। आज किसान का विश्वास इस सरकार के प्रति बढ़ा है। जिस प्रकार की विभिन्न योजनाएं इन 10 वर्षों के अंदर किसान की मजबूती में चली है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे किसानों को लगातार एमएसपी बढ़ा करके देने का बात है, और चाहे हरियाणा के अंदर जो डबल इंजन की सरकार थी 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने की बात है, चाहे भावांतर भरपाई देने की बात है, और चाहे किसानों को सोलर पंप के साथ जोड़ करके उनके मजबूत करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। चाहे हमारी इस सरकार ने जो किसानों के हित के अंदर उनके जो किसान के इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे रिपर है, चाहे बेलर है, चाहे एरो है, टिलर है या ट्रैक्टर है, उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान को मजबूत करने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये जो विकास का एक नया अध्याय देश के अंदर इन 10 वर्षों के अंदर लिखा गया है। आज सड़कों का जाल पूरे देश के अंदर बिछा है। अगर हम हरियाणा की बात करें, एक भी जिला हरियाणा का ऐसा नहीं है जिस जिले के अंदर 4 लाइनिंग या चौड़ी सड़कें वहां से ना निकली हो। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हर जिले को टच करता हुआ आज इन 10 वर्षों के अंदर लोगों के रास्ते को सुगम करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। कि आज मेरे प्रताप क्षेत्र के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का, कृष्णपाल गुर्जर जी का, हमारे जिलाध्यक्ष अपने बोहरा साहब और अजय गौड़ जी, सबका एक भव्य स्वागत यहाँ पर सभी को देखने को मिला है। और मैं तो मेरी क्षेत्र की जनता के सामने नतमस्तक हूँ। जब जब मुझे जरूरत पड़ी है, अब आप एक रात पहले का ये प्रोग्राम है, आप देख सकते हो, और मैं बड़े बेबाकी से कह सकता हूँ बाकी प्रोग्राम एक तरफ और ये अकेला प्रोग्राम पृथ्वी का एक तरफ, ऐसा मेरे लोगों का होता है। बीजेपी ने 45वें स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया और साथ ही इसी कड़ी में पंचकुला स्थित बीजेपी के पंचकमल कार्यालय पर ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया और वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पार्टी का ध्वजारोहण किया और साथ ही कार्यक्रम में अंबाला लोकसभा प्रत्याशी बंतु कटारिया और पंचकुला के
महापौर कुलभूषण गोयल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। पार्टी के ध्वजारोहण के बाद पूर्व शिक्षा रामविलास शर्मा ने अपना बयान दिया। मुंबई में बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी और रिटायर्ड चीफ जस्टिस मोहम्मद करीम चावला मुख्य अतिथि के रूप तौर पर पहुंचे थे। रामविलास शर्मा ने कहा कि मैं उस कार्यक्रम में था और ये मेरा सौभाग्य है। रामविलास शर्मा ने कहा कि उस वक्त मुख्य अतिथि ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बनेंगे। बीजेपी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने कुर्बानी का इतिहास बनाया। डॉक्टर मुखर्जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में उद्योग मंत्री थे। 6 दिसंबर 1952 में पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया था कि एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। Here I am resigning from the post of industry minister and I am going to Kashmir, part and parcel of my India। और हम सब पत्रकार जानते हैं कठुआ में शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनको गिरफ्तार। बीजेपी ने 45वां स्थापना दिवस मनाया और इसी कड़ी में अंबाला में हरियाणा के परिवहन एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने बता दी कि अपने निवास पर कार्यकर्ताओं और बीजेपी पार्षदों के साथ पार्टी का झंडा फहराकर स्थापना दिवस को मनाया, जिसे लेकर परिवहन मंत्री असीम गोयल ने अपने निवास पर बीजेपी का झंडा फहराने के बाद सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी और साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए असीम गोयल ने कहा कि ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ के बाद बीजेपी की स्थापना हुई और आज ये पार्टी 18 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं का समर्पण, विचारों के प्रति हमारी दृढ़ता और कार्यकर्ताओं का संघर्ष का नतीजा है। देखिए, जब 2014 में एक हमें लगता था कि माननीय मोदी जी की एक बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति लोगों में एक बहुत दीवानगी है, क्रेज़ है और यूपीए की इतनी विफलताएं सामने थी, लगातार 10 साल का कुशासन था, 282 सीटें हमारी आई थी और 19 में सबने कहा कि अब मोदी जी की हवा का जो गुब्बारा है, उसकी जो गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। सब बातें तमाम हुई, लेकिन 2019 में हमारी सीटें बढ़ के 303 हो गई और अब भी विपक्ष जितना, आप देखिए मोदी जी की मजबूती का अगर एक उदाहरण मैं आपको कहूँ तो आज पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया। जो एक दूसरे को पानी पी के कोसते थे, केवल मोदी जी के विरोध में सारा विपक्ष इकट्ठा। इसका मतलब मोदी जी और मजबूती के साथ जनता के आशीर्वाद से वापसी कर रहे हैं। तो इस बार इसलिए कोई संशय नहीं लगता कि इस बार सीटें जो हैं हमारी एनडीए के नाते 400 पार जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी 370 तक का आंकड़ा। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।